सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस वर्मा में। तो गाइस, दोस्तों एंड मेरे प्यार प्यारे प्यारे साथियों, ब्लॉग हो चुका है बहुत लेट। ये है फर्स्ट नवरात्रि का ब्लॉग। व्यस्तता के कारण मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो गाइस, उसके लिए आप लोगों से सॉरी सॉरी सॉरी। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो चौकी लगा के मैंने उसे शुद्ध जल से, गंगा जल से साफ कर लिया, पोंछ लिया। और फिर आसन लगाकर माता का मनपसंद कलर लाल रंग का हमने आसन बिछाया। माता के 9 स्वरूपों की स्थापना की चित्र के साथ और उन्हें प्यारा सा सुंदर सा लहंगा पहनाया। और हमने उड़ाई उनको एक प्यारी सी रेड कलर की चुनरी। तो वाओ, माता कितनी सुंदर लग रही है हमारी। आप लोगों को हमारी माता कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसके आगे हम चलते हैं। तो थोड़े से चावल लिए हमने और उसका आसन लगाया। और वहां पर हमने स्थापना करी है गणपति जी की। जो आप सभी को पता ही है कि सारे देवों में प्रथम पूजनीय देव गणपति जी हैं। उनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। इस प्रकार हमने उनको चावल का आसन देकर गणपति जी को बैठाया और उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। फिर हमने चावल के हमने कुछ ढेरियां लगाई, 9 ढेरियां लगाई। इन 9 ढेरियों से हमें ये मतलब इसका ये मतलब है कि ये हमने नवग्रह की स्थापना की है। तो दोस्तों, इस प्रकार 9 ढेरियां लगाकर उस पे बि- बिल्कुल भी जो टूटी फूटी या मतलब अखंडित ना हो ऐसी सुपारी का हमने नवग्रह से हमने उनकी स्थापना करी। तो हमने उन 9 चावल की ढेरियों के ऊपर 9 हमने 9 सुपारियों की स्थापना करी। इसको हमने नवग्रह का नाम दिया। अगर आपके घर में चूहे की प्रॉब्लम है तो आप केवल सुपारी रख सकते हैं, चावल का आप ना भी रखें तो ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार हमने 9 ढेरी लगाकर चावल की 9 सुपारी के साथ नवग्रह की स्थापना करी। उन्हें जल, स्वच्छ जल, शुद्ध जल, गंगा जल से स्नान कराया और वस्त्र रूपी उनको हमने वस्त्र के रूप में 9 की 9 ढेरियों को हमने कलावा अर्पित किया। इसके बाद हमने आगे की प्रोसेस जारी रखी। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैं आजकल थोड़ी नवरात्रि में बहुत व्यस्तता रही, तो इस कारण मैं ब्लॉग नहीं ला पा रही थी। इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगी। और आप लोग इस ब्लॉग को बहुत लेट देख रहे होंगे, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। आगे से मैं ब्लॉग टाइम समय पर लाते रहूंगी। इसके बाद मैंने माता जी के पास अष्टदल कमल बनाया चावल से और वहां पर हम करेंगे कलश की स्थापना। कलश स्थापना के लिए हम एक स्वच्छ लोटा, साफ सुथरा लोटा लेंगे, उसको रखेंगे और उस लोटे में हम क्या क्या सामग्री डालने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले डाला हमने उसमें जल और फिर डाला हमने उसमें शुद्ध जल। ये था हमारा गंगा जल, ये प्रयागराज का जल था, ये मेरी मम्मी लाई थी। ये प्रयागराज का हमने जल डाला, उसमें डाला फिर हमने शारदा नदी का गंगा जल। तो इस प्रकार हमने उस कलश को पूरा भर लिया। तो दोस्तों, मैं तो बचपन से खुद ही करती आई हूँ। आप लोग चाहें तो ब्राह्मण से या पंडित से भी आप लोग अपने घर में स्थापना करवा सकते हैं। फिलहाल तो जब से मैं व्रत रखती हुई नवरात्रि के, तब से तो मैं खुद ही करती हूँ स्थापना। इस प्रकार फिर मैंने लोटे में जो हमारा कलश था उसमें हमने रोली रोली के रूप में उनको, या कलावा जो था, हमने उनको रोली मोली या कलावा से हमने उसको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया। ये भी हमारा एक देवी का रूप होता है। और इसमें हमने रोली मोली और फिर उसमें हमने हल्दी, सिक्का, सुपारी, फूल, अक्षत, सबसे हमने इसकी पूजा की। फिर हमने रोली मोली से मतलब जो मंगल कलश है उसकी हम पूजा करेंगे। और फिर इसके बाद यदि आपके पास आम के पत्ते या पंच पल्लव, या जो हम कहते हैं, या आम के पत्ते हो या उसमें अशोक के पत्ते हो, तो हम उसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमने बनाया स्वास्तिक। और स्वास्तिक बनाने की भी अपनी एक वो होती है, इसमें भी कई नियम होते हैं कि
इस प्रकार स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक बनाने के लिए मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगी। फिलहाल अभी मैं नवरात्रि ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने वहां पर एक स्वास्तिक की स्थापना की है। स्वास्तिक की स्थापना के बाद हम लाए हैं पंचपल्लव आम के पत्ते। 5 आम के पत्ते हमने मंगल कलश में सजा दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने किस प्रकार से आम के पत्तों को सजाया है। फिर एक कटोरी में चावल लेकर उस हम पात्र को ढक देंगे। जो हमारा कलश है हम उसको ढक देंगे, और यहाँ पर एक हम नारियल रखेंगे। और नारियल जो है हम जो रखेंगे, तो जो नारियल की जो दिशा होनी चाहिए वो होनी चाहिए जहां से ये टूटता है पेड़ से, वो अपने साइड होनी चाहिए। इसके पश्चात गणपति जी को टीका लगाया, पिठियां लगाया, रोली टीका, चंदन, अक्षत हमने अर्पित करे। और इस प्रकार हमने माता रानी को हमने अपने घर में बुलाया फर्स्ट नवरात्रि के दिन, और पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से हमने माता रानी की पूजा की। मुझे तो नवरात्रि का त्योहार हमेशा से बहुत अच्छा लगता आया है। गाइस, आपको कैसा लगता है? सभी को अच्छा लगता होगा, फिर भी अपनी अपनी एक राय होती है। लेकिन मुझे नवरात्रि बहुत पसंद है, पहले से ही बहुत पसंद है। मेरे को बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, क्योंकि टनकपुर में मैं रही और यहीं मैंने शुरू से देखा। तो गाइस, इस प्रकार हमने माता रानी को, और जो ये हमारी जो 9 ढेरियां, ये जो हमने नवग्रह की स्थापना करी है, इसको हमें पूरे 9 दिन तक हिलाना नहीं है, टच नहीं करना है। इसलिए मैं इनको दूर से ही रोली मोली और मतलब जो भी इनको है टीका अर्पित कर रही हूँ। और इसके बाद हमने करा चढ़ा दिए हैं भगवान जी को प्रसाद के रूप में केले, और जो भी ऋतु फल हो आप चढ़ा सकते हैं। मैंने चढ़ाए हैं संतरे और केले भगवान जी को। इस प्रकार हमारी लगभग स्थापना हो चुकी है। फिर एक चुनरी में मैंने नारियल लिया, और नारियल की मैं दिशा देख रही थी, मतलब उसको किस दिशा में रखा जाए। वो जो साधक होता है, साधक के साइड, जहां से नारियल पेड़ से टूटता है, वहां वो दिशा साधक के साइड होनी चाहिए। ये भी हमारी एक माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा भी कहा गया है कि जो नारियल है, कद्दू है, इसको महिलाएं नहीं काटती या तोड़ती हैं। तो ये तो इस प्रकार हमने नारियल को भी एक रॉली मॉली से उसकी चुनरी में लपेट के, रॉली मॉली से हमने उसको लपेट लिया है और मंगल कलश के ऊपर सजा दिया है। तो दोस्तों, फिर हमने नारियल की भी हमने पूजा की, उनको टीका लगाया, रोली रोली मौली, चंदन, तिलक, अक्षत, फूल, पुष्प सब अर्पित किए, और इस प्रकार हो गई हमारी कलश स्थापना। तो गाइस, देख सकते हैं हमारा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और जहां माता बैठी हो वहां तो भाई बात ही निराली है। वहां तो हर जगह ऐसी वाइब्रेशन आती है मन को खुश करने वाली। इसके बाद यह 16 श्रृंगार, ये मैंने माता जी को 16 श्रृंगार अर्पित कर दिया है। 16 श्रृंगार में वही बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, कंघी, ये सब हमारे होते हैं 16 श्रृंगार। तो मैंने ये माता जी को 16 श्रृंगार भी अर्पित कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप अर्पित कर सकते हैं। फूल पुष्प मैंने चढ़ा दिए हैं, नारियल के ऊपर भी, गणपति जी को भी, माता जी को भी। अब इसके आगे हमारी प्रोसेस जारी रहेगी कि अब हमें करनी है अखंड ज्योत की स्थापना। तो दोस्तों, अखंड ज्योत की स्थापना करने के लिए आप लोग सबसे पहले एक दिए का यूज कर सकते हैं। उससे पहले दिया है मैंने माता रानी को भोग भोग देने के लिए एक प्लेट में लिया है पान का पत्ता और बतासे, लौंग का जोड़ा। ये माता जी के लिए भोग की सामग्री वहां पर मैं अर्पित कर रही हूँ। माता जी को मैंने पंचमेवी का भोग, बतासे का भोग और पान का बीड़ा अर्पित किया है। और अपनी हुई भूल चूक से मैंने माता जी से माफी मांगी। मेरी पूजा में या मुझे भूलवश, यानी मुझसे जो कोई भी जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, ऐसी मैंने माता जी से क्षमा याचना मांगी। तो गाइस, देख सकते हैं हमारा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। नजर ना लगे हमारे इस मंदिर को। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमारे गब्बू गणेश एंड आप लोग, मैंने माता जी को किस तरीके से सजाया है, मन ही खुश हो गया। वाओ। तो आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसेस
जारी है। आगे की प्रोसेस में अब है अखंड ज्योत की स्थापना कि हमें किस प्रकार अखंड ज्योत की स्थापना करनी है। यहाँ पे मैं तैयारी कर चुकी थी, तो मैंने नीचे 2 चौकियाँ लगाई हैं। तो ये अखंड ज्योत तैयार है। बड़े से मैंने दिया लिया है, उसमें मैंने कलावे की पत्ती का प्रयोग किया है। तो कलावे की पत्ती जलाई है, उसमें मैंने तिल का तेल भरा है और फिर मैंने करी है अपनी अखंड ज्योत की भी पूजा। तो रोली मोली चंदन तिलक पुष्प आदि से मैंने माता जी की ज्योत भी तैयार कर ली, जो ये 9 दिन तक रात दिन अखंड ज्योत जलेगी। तो दोस्तों, ये सब चीजें मैं बचपन से ही करती आई हूँ, तो मुझे इतना वो नहीं लगता है। तो मैं हमेशा से जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर से जरूर ये सब चीजें करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद हमारी जोत जो है जल चुकी है और अब ये जोत पूरे 9 दिन तक जलेगी। और ये दूसरी जोत मैंने माता जी के लिए रख दी है, जो इससे मैं माता जी की आरती उतारूंगी। तो आपको मेरी मैया रानी कैसी लग रही है, मेरी माता रानी कैसी लग रही है, आप जरूर बताइएगा। और ज्योत जो प्रज्वलित हो चुकी है, बस माता रानी सबके घरों में प्रवेश करें और खूब सुख समृद्धि ऐश्वर्य लुटाएं, ऐसी मेरी माता रानी से प्रार्थना है। और 9 के 9 दिन हम यहाँ पर करेंगे एक छोटा सा हवन। इसमें हम लेंगे गाय के गोबर गोबर का उपला। तो ये उपला हम ले चुके हैं। छोटा सा हमें रोज डेली एक हवन करना है पूजा में ही। सबसे पहले हम उसकी हवन की पूजा कर देंगे, हवन को टीका लगा देंगे और कपूर लौंग घी के साथ हम करेंगे रोज माता रानी का एक छोटा सा हवन। तो ये मैंने चढ़ा दिया है माता रानी को घी। आप माता रानी के कोई भी मंत्र को लेकर आप हवन कर सकते हैं। ये मैंने कपूर और ये छोटा सा एक हवन जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा हो उस टाइप से कर सकता है। माता जी के मंत्रों के साथ हमने 11, 5, 21, 51, 108 आहुतियां देकर आपकी जैसी श्रद्धा हो आप हवन कर सकते हैं। इस प्रकार मैं ये पूरे 9 दिन मैंने रोज ये जो हवन होगा ये सिर्फ मॉर्निंग में होगा। मॉर्निंग की पूजा में जो हम सुबह मॉर्निंग में पूजा करते हैं उसमें होगा। जो हमने ये पान का बीड़ा माँ को चढ़ाया था, इस बीड़े की एक लौंग निकाल के हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम माता रानी को ये बीड़ा भी अर्पित कर देंगे। और इसके बाद हम जब अच्छे से ये प्रज्वलित हो उठेगा, हम इसको शांत कर देंगे, पानी से मीच देंगे यानी घुमा देते हैं। इससे ये ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। और इस प्रकार हमारी माता रानी जी फर्स्ट नवरात्रि के दिन इस प्रकार से हमारा मंदिर लग रहा है। आप लोग फिर इसके बाद मैंने करी है माता जी की आरती। सबसे पहले करी मैंने गणपत जी की आरती, जय गणेश दीपा वाली। वो इसलिए मैंने लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे ब्लॉग में मैं रियल वॉइस इसलिए लेकर नहीं आई क्योंकि मेरे जो ब्लॉग है उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो दोस्तों, इसको मैंने म्यूट कर दिया है। पहले मैंने करी गणपत जी की पूजा, उनकी आरती करी, पहले उनकी पूजा करी फिर उनकी आरती करी। सबसे पहले हमने गणपति जी की आरती करी, उसके बाद हम करेंगे माता जी की आरती। माता जी की आरती के बाद वही जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी वाली हम आरती करेंगे। मैं गा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे माता जी की आरती। अब हम यहाँ पे करने लग गए हैं माता जी की आरती। माता जी की आरती के बाद हम करेंगे अपने घर की 2 प्यारी प्यारी कन्याओं की भी आरती। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ, और एक और जय माता दी। तो गाइस यहाँ पर मैंने मैया की आरती कर रही हूँ और आरती करने के बाद आ चुकी हैं मेरी 2 प्यारी प्यारी छोटी छोटी माताएं, कन्याएं मतलब। और देखते हैं हमारी वो 2 कन्याएं कैसी हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, एंट्री होने ही वाली है, आ चुकी हैं वो मेरे पास। ये देखिए ये मेरी हैं 2 छोटी छोटी सुंदर सुंदर कन्याएं। ये है माता का असली रूप। और ये ये वाली माता तो कोई शरारती है, ये तो खतरनाक है वाली माता तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शुभंका की और छोटी की भी आरती करी है। छोटी की आरती करी है।
तो यहाँ पर हमने करी छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी मैयाओं की आरती और इस प्रकार हमारी पूजा हुई संपन्न। और जय माता की, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर और यहाँ एक माता जी उनको प्रणाम कर रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।